एक दो दिन लगाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर लंगर खाने के लिए ज़्यादा लोग थे, तो हम चाहते थे कि जो गुरु नानक देव जी की परंपरा है, जो 20 रुपये में उन्होंने लंगर चालू किया था आज से 537 साल पहले, उस परंपरा को चालू करते हुए मकान तो क्या, हमें अपने आप को भी बेचना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सिख धर्म की स्थापना ही बलिदानों से हुई है। इस लंगर हमने के सर कटा कटा के जो है अपने धर्म को बचाया। इस जी लंगर के पीछे क्या आपकी राजनीति थी या आस्था थी? जी, राजनीति तो कोई नहीं थी, एक आस्था थी। मैं सिख धर्म से हूँ, मैंने पहले बताया। लंगर के लिए हम लोग राजनीति कभी नहीं करेंगे, हम लोग इतने नीच नहीं है, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं है कि लंगर के नाम से राजनीति करेंगे। राजनीति के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है, बहुत तरीके हैं, लेकिन लंगर के नाम पे कोई राजनीति नहीं करता, और जो करता है उसके लिए शर्म की बात है। सुंदर जी, इसके लिए आपको पुलिस ने अभी तक कोई मतलब बुलाया अपने यहाँ या कुछ? जी, मेरे को 8 तारीख को स्पेशल सेल से कॉल आई थी संजय गुप्ता जी की, इंस्पेक्टर साहब की, कि आपको जो है पूछताछ के लिए आना पड़ेगा स्पेशल स्टाफ में। तो मैंने कहा साहब हम लोग जरूर आएंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। हम लोग खुद स्वयं, मैं और महाराज युवराज जी, हम लोग खुद 12 तारीख को स्पेशल सेल गए थे, क्योंकि फ़ोन आया था। हम देश के नागरिक हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा कसूर कुछ था नहीं, इसलिए हम लोग गए थे। और हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बिंद्रा जी आपने सिर्फ लंगर लगाया है, इस वजह से आपको जो है आरोपी बनाया गया है, और कोई बात नहीं है। उन्होंने हमसे 2-3 प्रश्न करके 15 तारीख का हमें नोटिस दे दिया उन्होंने बाई हैंड, कि आप 15 तारीख को 12 बजे एक बार फिर आ जाइएगा, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो हमें क्लियर करने हैं। सुंदर जी, इसमें आपके साथ जो लोग हैं सिख संगत के, कुछ और लोग आपके साथ शामिल हैं? जी, आपके मेरे साथ साथ पूरी दिल्ली की संगत शामिल है। पूरी दिल्ली की संगत ने हमें, किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल दी, किसी ने तेल दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने चीनी दी, जिसकी जितनी श्रद्धा थी, किसी ने 10 रुपए का दिया, किसी ने सामान दिया, जो जिसकी श्रद्धा थी दी थी। पूरी दिल्ली संगत जो है वहाँ पर आती थी, शाहीन बाग पूरी दिल्ली के सिख वहाँ पर आए हैं। या इवन यहाँ के मैं बता सकता हूँ 13 फरवरी को मेरा जन्मदिन था, वो भी शाहीन बाग में बड़े अच्छे तरीके से सिख संगत ने मनाया था हमारा, जिसका मैं आपको फुटेज दे सकता हूँ। मेरा जन्मदिन भी शाहीन बाग में पूरी सिख कम्युनिटी ने वहाँ पर आके हमें अप्रिशिएट किया था, हमारा स्वागत किया था, और उन्होंने कहा था कि बिंद्रा जी आपने जो लंगर लगाया ये कई सदियों तक याद रखा जाएगा। सर, ये जो नोटिस मिला है सिर्फ आपको ही मिला है या बाकी आपके संगठन? देखिए, मेरे को मालूम नहीं है कि किस किस को दिया है, क्योंकि नोटिस तो कॉन्फिडेंशियल होता है। अब वो किस किस को मिला अभी मालूम नहीं है। अभी चार्जशीट फाइल हुई है, बाकी आगे आगे जैसे लोग आते जाएंगे, एक दूसरे कॉन्टैक्ट होगा तो पता लगता रहेगा किस किस को मिला है, वो फ्यूचर में पता लगेगा। अभी हम पूछेंगे। मेरा साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो काम कर रहे थे ये वाकई पूरी दुनिया में एक मैसेज गया, और भारत का सम्मान जो है ऊपर बढ़ा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपने गलत काम नहीं किया, गलत काम किया। तो ये किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कि लंगर लगाना कोई जुर्म है। ये अपने आप में आप कह रहे हैं लंगर लगाया हम, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई केस बनता भी नहीं। फिर भी ये है कि आपको एक लीगल तौर पे क्या कुछ आपने किसी वकील को भी बात जी, की आपने? मैं इसमें लीगल जो है हमारे महमूद प्राचा जी हैं, वो इसको देख रहे हैं, और उन्होंने जो नोटिस था 15 तारीख का, उसका रिप्लाई हम लोगों ने कर दिया था। एक्चुअली क्या था कि 15 तारीख को जो हमने रिप्लाई किया था कोरोना के बाद से, क्योंकि हमें डर था, क्योंकि 12 तारीख को जो हमारे से पूछताछ हुई थी वहाँ पर, उसमें ना तो हमें किट दी गई थी, ना कोरोना किट दी गई थी, ना उन्होंने ग्लव्स पहने थे, ना सैनिटाइजर किया गया था, ना हमारे को ग्लव्स मिले थे, ना वहाँ पर कोई भी कोरोना से बचने के लिए कुछ भी वहाँ पर इंतजाम नहीं था। सब आम लोगों की तरह हम वहाँ बैठे हुए थे। हमें मालूम नहीं है कि कितने लोगों को वहाँ कोरोना था, कितने लोगों को नहीं था। तो 15 तारीख को हमने यही बोला था, या तो हमें किट का इंतजाम किया जाए, और किट का इंतजाम नहीं है तो हमसे आप व्हाट्सअप पे आप कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग हमसे आप कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के राही हम लोग आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। जो भी आपको बात पूछनी है वीडियो कॉलिंग से कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप पे कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी को भी पूछताछ के लिए बिना कोरोना किट के या बिना इंतजाम के आप उनको नहीं बुला सकते हैं। सर, लंगर लगाने के पीछे आपको नोटिस मिला, इसमें आपको लगता है कि क्या हो सकता है, आपको नोटिस क्यों मिला आपकी राय देखिए, में? नोटिस तो दुनिया को मिलता है, एफआईआर तो दुनिया के ऊपर होती है, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। हमने लंगर लगाया, हमारे गुरु नानक देव जी हमारे साथ हैं, वो हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, और पूरी जो तमाम कौम है, सब कौमों को मालूम है, दुनिया को मालूम है कि लंगर किसने लगाया, किस लिए लगाया, और लंगर लगाने का क्या था। हमें इंसाफ ऊपर वाला दिलवाएगा। हमें इनसे इंसाफ नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाला इंसाफ देगा। नहीं, अगर हमने क्या गलत किया होगा तो हमें इंसाफ मिलेगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि शाहीन बाग जो एक नाम था और जो एक सांप्रदायिक दृष्टि से भी फैलाया गया, क्या कहीं कुछ ऐसा भी है कि हमें शाहीन शाहीन बाग नहीं है, हमने लंगर लगाया था जी। हमने जंतर मंतर में भी आपको बोला कि पत्रकारों के लिए हमने लंगर लगाया था। नाम जमीन का नाम हो सकता है, लेकिन लंगर की अपनी एक विशेषता होती है। लंगर के लिए जब आदमी हाथ आगे बढ़ाता है तो हमारा हाथ आगे बढ़ जाता है उसको देने के लिए। हम ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना स्थान देखते हैं। स्थान तो इन लोगों ने देखा है, लंगर को तो इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि और जगह भी आपने लंगर लगाया, तब तो कोई ऐसी बात नहीं थी,
और सालों से लगाते आ रहे हैं, अब शाहीन बाग में लगाया तो आपको नोटिस मिला, तो कहीं कुछ ऐसी बात है जो बीजेपी या मुसलमान या शाहीन बाग या कहीं कुछ ऐसा मामला आपको लगता जी है? जनाब, मैं एक चीज पे कहता हूँ कि लंगर, हमने सूखा लंगर भी बहुत बांटा है, मेरे जी। पास फुटेज है। जो गरीब परिवारों को हमने सूखा लंगर, जिसमें दाल आटा चावल था, वो भी हमने बांटा था लॉकडाउन के दौरान। और जो प्रवासी मजदूर जो वापस जा रहे थे गाँव जी। में, उनको भी हमने लंगर खिलाया है, पतीले में भर के गाड़ी में रख के उनको पॉलिथीन में गरम गरम पैक करके हमने उनको खिलाया है। हमने तो लंगर अभी भी खिला रहे हैं, हम लोग लंगर अभी भी चल रहा है। और जैसे हमारे संत युवराज जी ने, हिंद आर्मी प्रमुख जिन्होंने बताया कि हमारी राम जन्मभूमि पे भी लंगर लगाने के लिए बात चल रही है। मैं राम जन्मभूमि पे भी राम सेवकों को भी के लिए लंगर लगाने जा रहा हूँ। वहाँ भी अगर आप FIR करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि राम जन्मभूमि पे बिंद्रा जी ने लंगर लगाया, और वहाँ पर FIR करेंगे तो मुझे और मजा आएगा। आपको लगता है कि वहाँ अगर आप लंगर चलाएंगे तो आप पे FIR हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए। जब शाहीन बाग में लंगर लगाने के ऊपर मेरा नाम घसीटा जा सकता है इसमें, तो राम जन्मभूमि पे लगाऊं तो भी मेरा नाम घसीटना चाहिए इनको, ये तो बनता है हाकिम का। मैं चाहूंगा कि राम जन्मभूमि पे जब मैं लंगर लगाऊं तो मेरा नाम वहाँ भी घसीटे, मेरे ऊपर वहाँ भी FIR करें। मैं एक नहीं 100 FIR लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं लंगर लगाता रहूंगा, लंगर चलता रहेगा जब तक लंगर। आपको मैं बता दूं, लॉकडाउन के अंदर गुरुद्वारों के अंदर अगर लंगर नहीं होता, इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लोग भूख से मर जाते हैं। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी को सलाम करता हूँ, गुरुद्वारा कमेटी के हमारे प्रेसिडेंट है, जिन्होंने गुरुद्वारे का लंगर खोल दिया। उन्होंने खूब लंगर बांटा, जितना लंगर वो बांट सकते हैं उससे ज़्यादा उन्होंने लंगर बांटा। और मैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी की यहाँ से मैं तारीफ करता हूँ और सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनको, जिन्होंने कोरोना बंद होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से जितना लंगर उन्होंने बांटा, शायद रिकॉर्ड तोड़ लंगर उन्होंने बांटा है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई सिरसा साहब के ऊपर भी एक FIR अगर ये वाली हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने तो बहुत थोड़ा लंगर बांटा और तो बहुत सारा ज़्यादा लंगर क्या बांटा है। सरकार भेदभाव नहीं कर रही है कि कपिल मिश्रा जी ने इतना देखिए, बयान दिया सच था? की जीत होती है, सच कभी परास्त होता है लेकिन हारता नहीं है। हमने लंगर लगाया है, भगवान जानता है, खाने वाले जानते हैं, खिलाने वाले जानते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लंगर लगाना हमारा धर्म है, हम खालसा हैं, प्योर खालसा हैं, हम लोग सिख हैं। खालसा जन्म की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है। ये जो एक आप यूनिफॉर्म देख रहे हैं, जो पगड़ी देख रहे हैं, आप जो ये कड़ा देख रहे हैं, ये एक फौज बनाई गई थी, एक सेना बनाई गई थी, मुगलों के साथ जो है युद्ध करने के लिए बनाई गई थी। अब आप हमें कह रहे हो कि आपने मुसलमानों को खिलाया। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिस कौम की उत्पत्ति हमारे लिए हुई, मुगलों से लड़ने के लिए हुई, और आप मेरे को एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने मुसलमानों को लंगर खिलाया इसलिए आपको आरोपी बनाया जा रहा है। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे को कौन से धर्म में रखा गया, या तो ये मुझे सिख मानते नहीं है या फिर ये मुसलमानों को मुसलमान मान। जी सॉरी। नहीं, ये आपने अभी कहा कि मुसलमानों की मदद करने के लिए आपको आरोपी बनाया जा रहा है, तो इसमें आप ज़रा सा और स्पष्टीकरण दें। क्या वास्तव में इससे पहले तो आपको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, सिर्फ शाहीन बाग के? लंगर लगाता रहा हूं जी, तो 5 साल में लगाता रहा हूं, लेकिन अभी ये आया, नोटिस आया, जाएंगे हम लोग तो प्रक्रिया में जाएंगे। शाहीन बाग के मामले में आया ना, ये तो मान रहे हैं आप, जैसा भी आपने कहा। अब ये जिसने चार्जशीट बनाई है, मैं तो उसकी दाद दूंगा, इसमें चार्जशीट आगे हुई है ना, मैं तो उसको दाद दूंगा। उन्होंने लिखा है कि बिंद्रा जी ने वहां पर लंगर लगाया जी, और तुमने लंगर लगाया। जी, मतलब आप देखिए, क्रिमिनल लंगर का मतलब है कि धार्मिक लंगर लगाया वहां पर, और धार्मिक लंगर लगाने के बाद वहां पर लोग इकट्ठा हुए। भाई जहाँ लंगर चलेगा वहां लोग लंगर खाने आएंगे। जब हमने लंगर लगाने के बाद जब वहां से हम लोग आ गए, 3 महीने 2.5 महीने बाद अगर वहाँ कोई प्रकरण होता है तो उसमें लंगर का मतलब क्या है, मुझे बता दीजिए आप। जब हम लोग 2.5 महीने के अंतराल में बीच में एक बार भी चांदबाग नहीं गए, आप हमारी सीढ़ियाँ निकालिए, आप फोन लोकेशन निकालिए, जब हम लोग चांदबाग गए नहीं तो फिर लंगर का नाम आप बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? ऐसे तो आप बोलिए, मैं जैसे महाराज बात कर रहे थे, चांदबाग को जिसने बसाया है, जो कॉलोनाइजर है, जिसने चांदबाग रखा है, उसकी भी तफ्तीश कीजिए। अगर चांदबाग बसता ही नहीं तो बिंद्रा जी लंगर लगाते ही नहीं तो यहाँ दंगा होता ही नहीं। इसकी पहले तो इसकी निकालिए कि चांदबाग नाम रखा किसने, वहाँ मुसलमानों को बसाया किसने, पहले तो उसको गिरफ्तार कीजिए। अगर आपको 2.5 महीने पीछे की तहकीकात करनी है तो आप 25 साल पीछे की भी कीजिए कि वो चांदबाग बसाया किसने, चांदबाग की कॉलोनी बनी क्यों, वहाँ मुसलमानों को बसाया क्यों, वहाँ दंगइयों को बसाया किसने, जिसने बसाया पहले उसको पकड़िए, उसके बाद आप फिर लंगर वाले सरदार जी को पकड़िए। सरदार जी, ये जो नोटिस के पीछे कोई राजनीति मानते हैं आप? सर राजनीति क्या है, लंगर हमने लगाया है। अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो हमें तो बढ़िया, अब तो फेमस हो गए, हमें तो बिना पैसे लगाए अब तो फेमस हो गए, हमें वर्ल्ड का हर दूसरा आदमी जान गया। लंगर लगाने से तो जाना ही जाना, लेकिन लंगर के ऊपर FIR हो गई, इस वजह से हर दूसरा आदमी क्या इस नोटिस के बाद मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ स्पेशल स्टाफ को, जिन्होंने हमें इस लायक समझा, जो इन्होंने वर्ल्ड के हर कोने में पहुंचा दिया हमें। क्या इस नोटिस के बाद में आप राजनीति में खुल के आएंगे? तब राजनीति क्या मतलब है राजनीति का? मैं लंगर लगाया, मैं लंगर लगाऊंगा, लंगर लगाता रहूंगा। मैं राम जन्मभूमि पे भी लंगर लगाने जा रहा हूँ, और मैं सबको, आप लोगों को दावत देता हूँ कि जब मैं लंगर लगाऊं तो आप लोग आइएगा और आप कवर करके दिखाइएगा कि बिंद्रा जी ने यहाँ पर फिर लंगर लगा दिया है। अब बिंद्रा जी के ऊपर कौन सी FIR होती है वो फिर हम लोग वेट करेंगे। मतलब बिंद्रा जी जो है इस तरह के नोटिस से डरते नहीं है? सर हमने लंगर लगाया, हमने लंगर लगाया बॉस, आप जहाँ बैठे हैं अभी यहाँ पर भी लंगर आपको छकाया जाएगा।
ठीक है ना। लंगर हमारा हमारा हम लोग छबील लगाने जा रहे हैं। हम लोग हर साल में छबील लगाते हैं, इसी महीने में छबील लगाते हैं। और यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में छबील लगती है, पूरे वर्ल्ड में लंगर लगते हैं। लेकिन ये लंगर इतना फेमस हो जाएगा मुझे नहीं मालूम था, और बहुत अच्छी बात है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ स्पेशल सेल का, और मैं स्पेशल सेल वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत ही लायक, पढ़े लिखे, इतना अच्छा उनका बिहेवियर। उन्होंने हमें चाय पिलाई, इज्जत दी, बोली बिंद्रा जी आप, हम तो आपको मिलने के लिए देख रहे थे कौन से बिंद्रा जी ने लंगर लगाया। और बहुत ही पोलाइट उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने हमें इज्जत के साथ बुलाया, इज्जत के साथ हमें भेजा। बोले कि हमें मालूम है कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, संजय गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, ललित जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मोहन ललित जी का, जिन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पर हमें बुलाया, इतनी रिस्पेक्ट के साथ हमें रखा। मैं तो बहुत डरता था स्पेशल स्टाफ के नाम से, लेकिन मुझे पता लगा कि स्पेशल स्टाफ के अंदर भी बहुत अच्छे लोग भी हैं। बिंद्रा जी, इसमें आपको कहीं लगता है कि होम मिनिस्ट्री, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, सर देखिए, होम मिनिस्ट्री अब देखिए इसकी ये इसमें? लीगल जो है ये महमूद प्राचा जी के पास है, वो इसका जवाब देंगे। जो भी लीगल एक्टिविटी है महमूद प्राचा जी के पास है। मैं इसमें कुछ उनके बीच में, क्योंकि अभी चार्जशीट फाइल हुई है, हमें आर्गूमेंट्स भी करने पड़ेंगे कोर्ट में, काफ़ी सारी दलीलें रखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ जो मैं महमूद प्राचा जी को कहूँगा, वो मेरे एडवोकेट हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या आपके लंगर से सरकार डर गई है, आप उनके नोटिस से डर गए? सर मेरा वाहिगुरू मेरे साथ है, मेरा रब मेरे नाल है, मैनू किस गल तो डरना। मैं ले जाओ चुप के, मैनू की फर्क पैंदा, मैंने इत्थे रखो चाहे जेल च रखो, मैं उत्थे भी लंगर बनना शुरू कर देना। जेल के अंदर भी लंगर का इंतजाम होता है, मैं वहाँ पे भी लंगर बांटना शुरू कर दूंगा। वहाँ का मैं अरेंजमेंट ले लूंगा, भैया कहती को जिनको लंगर खाना आ जाओ, मैं पार्टी लेके बैठा हूँ, वो लंगर बांट दूंगा। वहाँ भी बाहर भी लंगर बांटना, अंदर भी बांटना है। अंदर बांटूंगा तो और ज्यादा मेरे को स्वाब मिलेगा, और ज्यादा मेरे को फायदा मिलेगा। और मैं तो कहूंगा भी मुझे अंदर भी भेजो, मैं अंदर भी तो लंगर खिला के आऊँ, बाहर वालों को तो खिला दिया, अंदर वालों को भी खिलाना मेरा फर्ज है। लेकिन क्या आप उनसे ये नहीं पूछेंगे, अभी तो आप इनका जवाब देंगे और बचाव जो सवाल करेंगे, वो लेकिन जवाब ऊपर वाला देगा। नहीं सर, ये भी तो आपको पूछें कि लंगर खिलाने के बाद आप पर नोटिस या ये चार्जशीट क्यों दाखिल की गई, ये भी तो आपको पूछना चाहिए। मैं एक चाय पत्ती निकाल रहा हूँ जी, उस चाय पत्ती का मेन कंसेप्ट होगा, अगर आप हिंदू हैं तो आप अदर परिवारों को, 5 परिवारों को अपने घर चाय पे बुलाएंगे। ठीक है, अच्छा। खाना बहुत हो गया, लंगर बहुत हो गया, अब चाय पी जाएगी। अच्छा। ये सारा फसाद जो है चाय पे शुरू हुआ है, मैं चाय पे इसको खत्म करेंगे। मैं चाय को निकालने जा रहा हूँ, इंडियन पीपल टी के नाम से चाय है। वो चाय पत्ती का पैकेट जिसके घर में जाएगा, वो 5 इंडियन फ्रेंड्स को इन्वाइट करेगा अपने घर चाय पे। और ये मुहिम पूरी इंडिया में चलनी शुरू हो गई है। और ये चाय पत्ती ऐसी चाय पत्ती होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बांटेंगे। बस आपकी एक ड्यूटी होगी कि आप 5 अदर कम्युनिटी के परिवारों को अपने घर चाय पे बुलाएंगे। अगर आप सिख हैं तो आप हिंदू परिवारों को, मुस्लिम परिवारों को घर पे बुलाएंगे। अगर मुस्लिम है तो सिख परिवारों को अपने घर चाय पे बुलाएंगे। इसे बांटने का उद्देश्य? बांटने का उद्देश्य, अब लंगर खा लिया, चाय पियेंगे, हमारी परंपरा है, खाने के बाद चाय पीते हैं, मोस्टली 90% चाय पीते हैं। अब एक FIR अगर चाय के लिए होगा तो चाय के लिए FIR ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब FIR की बात नहीं है। अब लंगर और चाय चलेगी, और ये सारा मुद्दा चाय पे शुरू है, इसको चाय पे हम खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप आपका। सभी के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने DS पिंगला जी